अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इजी लाइफ विद कैश में मैं आपके लिए आज जो टॉपिक लेके आई हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वैसे तो ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है और ज़्यादातर आप लोग को आता भी होगा, मगर होता क्या है, ये चीज़ें हमने बचपन में सीखी होती हैं अपने। और अब जो बड़े होके जब हमें किसी को पढ़ाने का टाइम आता है, या अब तो 9 मैट्रिक में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आने लगे हैं कराची बोर्ड के पेपर पैटर्न में इंग्लिश के, तो हम लोग भूल चुके होते हैं। मैंने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लास्ट 2 ईयर्स से मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि मुझे नए सिरे से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाना पड़ता है। हालांकि नाउन ये हम लोग क्लास 1 में KG 2 से स्टार्ट हो जाती है अब तो नाउन की डेफिनेशन, मगर बड़े होते होते तक हम ये अनफॉर्चुनेटली पार्ट्स ऑफ स्पीच भूल चुके होते हैं। तो थोड़ी सी आपकी मेमोरी रिकॉल करने के लिए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी आपकी ज़बान के से इंग्लिश ज़बान के से 8 होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को पता होगा, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस। मैं आज आपको इतनी आसान करके ये 8 के 8 एक साथ समझाने जा रही हूँ, तो यकीनन आप इनको याद रखेंगे और ये मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल भी होगी। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगी। आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन बेसिकली टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आर्टिकल को भी स्पीच का ही पार्ट कहा जाता है, और देखा जाए तो बाकी स्पीच का पार्ट ही आर्टिकल्स भी एंड द किसी भी ज़बान में इंग्लिश ज़बान में जब आप लिख रहे होते हैं, चाहे बोल रहे होते हैं, आप इनका करते हैं, इसलिए ये पार्ट ऑफ स्पीच ही है। लेकिन आज की वीडियो में आपको मैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाने जा रही हूँ, और होपफुली कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो आप उस पार्ट को, इसके जो से भी इस पार्ट ऑफ स्पीच आपको आता है बहुत अच्छे तरीके से, या आपको यूज़फुल नहीं लग रहा, आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं या अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। जी, तो मैं आपको बता रही थी नाउन। चलें नाउन पे स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी चीज़ को जो नाम दे देते हैं, किसी भी चीज़ को, वी टॉक अबाउट एनीथिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, किसी को भी हमने जो नाम दे दिया है, जैसे कि अभी मेरे हाथ में मेरा मोबाइल फ़ोन है, तो मैंने इस गैजेट को नाम दे दिया मोबाइल फ़ोन। मैं एक लड़की हूँ, मैं एज अ गर्ल भी नाउन है, और मेरा नाम कशमाला, ये भी एक नाउन है। मेरे सामने एक बोर्ड है, वो भी नाउन है। मैं जिस पे बैठी हूँ वो एक सोफ़ा है, तो उस चीज़ को जिस पे हम बैठ रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया सोफ़ा, टॉय, कबर्ड, टेबल। ये सब हमने उन चीज़ों को पुकारने के लिए नाम दे दिए, हम उनको उन नामों से पुकारते हैं। इट्स कॉल्ड नाउन। सही है। रेफर टू द वर्ड और phrases that represent a person, place, things or activity or quality or idea। इसकी एग्जाम्पल्स भी आपके सामने मौजूद हैं। ये तो बात हो गई सिंपल सी नाउन की। अब आते हैं प्रोनाउन। अब देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे सामने कोई भी एक बंदा बैठा है, फ़र्ज़ करें अली बैठा है। अब मैं बार बार अली तुम ये करो, अली यूँ करो, अली यूँ, अली यूँ, अली 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 बोलती रहूँगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या करूँगी मैं, अली की जगह वो ही यूज़ करना शुरू कर दूँगी। सॉरी, अगर अली मेरे सामने नहीं है तो ही यूज़ करना शुरू करूँगी, लेकिन अली अगर मेरे सामने है तो मैं यूँ यूज़ करना शुरू कर दूँगी, तुम से उसको पुकारने लगूँगी। तो जो मैंने उसके नाम की जगह यूज़ करा, तुम या कोई और बंदा है जो यहाँ पे 3rd पर्सन मौजूद नहीं है, ही, शी, नॉन लिविंग थिंग, किसी एनिमल के लिए इट मैंने यूज़ करा बार बार उस चीज़ का नाम लेने के बजाय, तो इट्स कॉल्ड प्रोनाउन। रेफर टू द वर्ड दैट आर यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस। ठीक है, होपफुली आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब चलें हम आपको बताते हैं वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब। देखें, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे तमाम एक्शंस जो हैं, हमारे वर्ब, जिनको हम वर्ब कहते हैं। लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन, अब थोड़ा सा समझने की बात है, थोड़ा सा अब अगर इसको मज़ीद देखें तो, जब मैं बोल रही हूँ आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ माई फादर, ही इज़ माई फादर, शी इज़ माई मदर। मुझे यह बताएं, यहाँ पे आपको एक्शन वर्ब कहाँ नज़र आ रहा है। दिस इज़ माई कार, इधर आपको एक्शन वर्ब कहाँ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इट्स मीन मेरी ये वाली डेफिनेशन के हमारे तमाम एक्शंस वर्ब हैं तो रॉन्ग हो जाती है।
तो ना सिर्फ हमारे एक्शन वर्ब है, हमारी स्टेट यानी जो चीज़ हमारी हालत बता रही है तो हम कह सकते हैं कि वो भी वर्ब है। इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये हम अगर आप लोगों ने टेंसेस पढ़े हो, नहीं पढ़े तो मैं आगे पढ़ाऊँगी आप लोगों को इंशाल्लाह। तो उसमें आप क्या होता है कि ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, लेकिन जब सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपके पास एक्शन वर्ब नहीं है बल्कि आपकी हालत बता रहे हैं कि आप बीमार हैं और सिक, वो बीमार है उसकी कार है, आप किसी की मलकियत बता रहे हैं, आप किसी की हालत बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं, या किसी के साथ अपना रिलेशन बता रहे हैं, तो आप जो इज़, एम, आर है वहाँ वो आपके मेन वर्ब बन जाते हैं। इट्स मीन not only your actions, your states are also included in verb. Now I am coming towards adjective. बड़े जल्दी लेके चल रही हूँ लेकिन इतना इजी तरीके से समझा रही हूँ कि मुझे यकीन आपको समझ में आ रहा होगा। अब जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, तो जो भी चीज़ क्वालिफाई करे नाउन को और प्रोनाउन को, यानी नाउन और प्रोनाउन कैसा है या उसकी क्वांटिटी बताए, इसको कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, इसको कहते हैं एडजेक्टिव। कि नाउन कैसा है, प्रोनाउन कैसा है, काउंटिंग उसकी कितनी है, उस नंबर सारे कलर्स आपके एडजेक्टिव में आ जाते हैं। रेफर टू द वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। जल्दी से स्विच करते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब सेम जैसे वर्ब से ही आपको अंदाज़ा होगा, जैसे एडजेक्टिव जो है नाउन प्रोनाउन को कराता है, एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है। अभी तक तो यही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे थे, इसी बात को मैं बताती हूँ कि वर्ब कैसा है। अगर आप भाग रहे हैं, यू रन स्लोली, यू रन फास्ट, यू रन क्विकली, यू ईट क्विकली, यू बिहेव कामली, तो आप लोग एडवर्ब यूज़ करें। फास्ट के साथ एल वाई नहीं लगता, ऑलमोस्ट ज़्यादातर एडवर्ब्स जो हैं एल वाई अपने साथ लिए हुए होते हैं, लेकिन फास्ट के साथ फास्टली अगर आप बोल रहे हैं तो इट इज़ रॉन्ग। हाँ, तो बात मैं ये कह रही थी कि सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई करना ही हमने सीखा था अब तक, लेकिन नहीं, एडजेक्टिव को भी, एडजेक्टिव खुद हालांकि बता रहा है हमें नाउन प्रोनाउन कैसा है, लेकिन एडजेक्टिव भी कैसा है ये बता रहा है हमें एडवर्ब। वर्ब है तो वर्ब जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, ये किसी और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर रहा है पूरे जुमले में, इट्स कॉल्ड एडवर्ब। एग्जाम्पल इसकी बैडली, फुली, केयरफुली, हार्डली, नियरली, हंग्रीली, नेवर और इस तरह की अनगिनत मौजूद हैं। आर्टिकल्स मैंने इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। अब हम आ जाते हैं प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन क्या है? देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ जैसे कि मेरे सामने किताब रखी हुई है, ये है सना की किताब। सना की किताब सही है, वो है अली की बोतल। सनाज बुक, अलीज बोतल। मैं अब उर्दू में आपको बताती हूँ। सना बोतल, सना किताब, मिस क्या है यहाँ पर? जुमला समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे की लगाने से या मेरे का लगाने से सना की किताब, मेरा सेंस समझ में आ गया आपको। यानी वो चीज़ें जो फ्रेज़ को कंप्लीट कर रही हैं किसी सेंटेंस में, जिनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, जो नाउन और प्रोनाउन के आगे पीछे जुड़कर आपको किसी चीज़ की डायरेक्शन बता रही हैं, किसी का टाइम बता रही हैं, किसी की पोजीशन बता रही हैं, तो ये सब कहलाते हैं प्रीपोजिशन। बॉल कहाँ है? बॉल दरख्त के नीचे, बॉल अंडर द ट्री। सो अंडर हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन। अंडर, अबव, एक्सेप्ट, बिहाइंड, बिफोर, सिंस, फॉर, फ्रॉम, फॉर, इन, ये सब हमारे पास प्रीपोजिशन है। नाउ आई एम कमिंग टू वर्ड्स कंजंक्शन। जी हाँ, कंजंक्शन पे आ जाते हैं। इट इज़ सो ईजी। अनदर पार्ट ऑफ स्पीच, व्हेन वी ज्वाइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, हम जब दो जुमलों को ज्वाइन करते हैं या दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, सना और फैसल, सना एंड फैसल, और यार आई प्ले क्रिकेट एंड अली प्ले फुटबॉल। सो एंड ने दो सेंटेंस को ज्वाइन करा, सना एंड फैसल। एंड ने यहाँ पर दो नेम्स को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे एंड है कंजंक्शन जो पुल का काम करे। एंड, बिकॉज, बट, आइदर, और, नाइदर, नॉर, ये सब क्या है? कंजंक्शंस हैं। अब आते हैं क्विकली, हम स्विच करते हैं इंटरजेक्शन की तरफ। जी हाँ, इंटरजेक्शन जो कि आपके इमोशंस बताते हैं,
आपके एक्सप्रेशंस बताते हैं कि आप गम में हैं, खुशी में हैं, कोई बात आपको अच्छी लगी है, आपको एंजॉय कर रहे हो, आप किसी बात के गम में हो, या आपकी फीलिंग्स इस वक्त कैसे चल रही हैं, सब आपको इंटरजेक्शन से पता लगता है। ओह, आह, आह, आउच, हुर्रे, आलास, ये सब आपके इमोशंस एक्सप्रेशंस बताएंगे। इट्स कॉल इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के बाद हम एक्सक्लेमेटरी साइन ऑलवेज यूज़ करते हैं। होपफुली यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करना चाहती थी, लेकिन अभी मेरे माइंड में एक चीज़ आई, आपको मैं यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेंटेंसेस। आप अपने बच्चों को, अगर अभी समर वेकेशंस बच्चों की ज़्यादातर पड़ी हुई हैं, तो आप इन लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वर्क करवाएं। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर रही हूँ, इन एग्जाम्पल्स को फॉलो कीजिए, इन एग्जाम्पल्स को यूज़ कीजिए। नाउन की एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की। शी वॉक स्लोली, वो कैसे चलती है, स्लोली चलती है। दे आर एक्सट्रीमली पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। द पुलिस आर वेरी क्विकली, इस कैसे पहुंच गई पुलिस, बहुत जल्दी। ये सब एडवर्ब्स हैं। इसमें जो रेड मार्क हुए में आपको वर्ब की एग्जाम्पल आपके सामने, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।